हरि ओम नमो नारायणाय। नमस्ते फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देवसैनी एकादशी 2020 की। जो देवसैनी एकादशी है, इस एकादशी की जो तिथि है वह प्रारंभ कब से है और एकादशी तिथि की समाप्ति कब होगी। साथ ही हम बात करेंगे देवसैनी एकादशी की पूजा विधि और पारण मुहूर्त की। यदि आप इस तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, ये जो देवसैनी एकादशी है, यह देवसैनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। जब भगवान सूर्य नारायण मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तब यह एकादशी आती है। इसी दिन से चतुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं और 4 मास बाद जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी ही दिन इनकी योग निद्रा समाप्त होती है। जिस दिन श्री हरि की योग निद्रा समाप्त होती है वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसी एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दरमियान जब आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, जैसे मुंडन, ब्याह, गृह प्रवेश इत्यादि। वहीं वाहन और ज्वेलर आप खरीद सकते हैं, लेकिन कोई भी मांगलिक कार्य इस दौरान नहीं किया जाता है। जो भी हमारे 16 संस्कार हैं उसको इस चतुर्मास के दौरान मनाही की गई है। दोस्तों, यह जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस समय को चतुर्मास कहा जाता है और इस समय श्री हरि योग निद्रा में होते हैं। तो इस समय उनकी विशेष पूजा अर्चना अनुष्ठान किया जाता है। चतुर्मास में जो 4 मास होते हैं, इस 4 मास के दौरान कुछ न कुछ वर्जित होते हैं और विशेष पूजा श्री हरि की जाती है, जैसा कि मैं आपको पहले बताई हूँ। यदि आप चतुर्मास से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसकी जानकारी आपको अवश्य दूंगी। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह हरिशैनी एकादशी यानी देवसैनी एकादशी की विशेष चर्चा की जाती है। इस एकादशी की विशेष महिमा का बहुत गुणगान किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। इस व्रत से ऐसा बताया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी व्रती हैं वह पूरे मन से, विधि विधान से यदि इस व्रत का करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और महाफलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही शंखासुर मारा गया था। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के देव उठनी एकादशी को ही उनकी योग निद्रा समाप्त होती है। तब वे जगते हैं और फिर से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और तभी से सारे शुभ कार्य का आरंभ भी हो जाता है। कहीं कहीं पर पुराणों में हमें यह भी वर्णन मिलता है कि भगवान नारायण ने वामन रूप धारण कर दैत्यबलि के यज्ञ में 3 पग धरती दान में मांग लिया था। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक नाप लिए और तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पण करते हुए सिर पर पैर रखने को कहा। अतः इस प्रकार के दान से प्रसन्न होकर वामन रूपधारी श्री नारायण प्रसन्न होते हैं और वह वर मांगने को कहते हैं। बलि कहते हैं कि हे भगवान, आप मेरे महल में नित्य निवास करें। अपने वचनवध के कारण राजा बलि, जो वचनवध श्री नारायण होते हैं, अपने वचनवध के कारण आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारे महल में ही निवास करूंगा। तब से देवसैनी एकादशी से लेकर जो देव उठनी एकादशी है, तब से लेकर श्री नारायण पाताल लोक में निवास करते हैं और देव उठनी एकादशी से लेकर के जो महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि तक शिव शंभु निवास करते हैं
और महाशिवरात्रि से लेकर देवसैनी तक श्री ब्रह्मा जी पाताल लोक में श्री बलि के घर निवास करते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको व्रत विधि बता देती हूँ। यह जो देवसैनी एकादशी है, इस देवसैनी एकादशी को कहीं कहीं पे पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है, तोला एकादशी भी, आषाढ़ी एकादशी भी इसको कहा जाता है। दोस्तों आइए मैं आपको व्रत विधि बताती हूँ। सुबह एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नहा धो करके आप फ्रेश हो जाएं, जो दैनिक कार्य हैं आप वो कर लें। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर आप हाथ में गंगा जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। श्री हरि नारायण को पंचामृत से स्नान कराएं, उनका श्रृंगार करें यानी उनको तिलक कराएं। और तत्पश्चात अगर मूर्ति नहीं है, श्री नारायण की मूर्ति नहीं है आप तो श्री शालिग्राम को भी आप ले सकते हैं। उनको स्नान करा के पंचामृत गंगा जल से स्नान करा के लाल कपड़े पर बिछाकर या फिर जहां आपने उनको स्थान दिया है उनको स्थापित करें। जिस प्रकार आप पूजा करते हैं, कोई विशेष पूजा विधि नहीं है, जिस प्रकार आप पूजा करते हैं पूजा करें। पंचामृत का भोग लगाएं। तुलसी दल इस दिन आप श्री हरि को जरूर अर्पित करें और कथा सुने। तत्पश्चात आप आरती जरूर करें। दोस्तों आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश होता है और जो भी मनुष्य के जाने अनजाने में मनुष्यों के द्वारा जो भी पाप किए होते हैं उन पापों का नाश होता है और महाफलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि चतुर्मास का प्रारंभ माना जाता है, तो इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं क्योंकि श्री हरि नारायण का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता है। अगर उनका आशीर्वाद चाहिए तो हमें कोई भी शुभ कार्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के बाद ही किया जाता है। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हमें जो ज्ञान दे के गए हैं उनके पीछे कोई ना कोई तर्क अवश्य होता है, कोई ना कोई उनका जो वैज्ञानिक आधार अवश्य होता है उनकी बातों का, तो उनकी बातों का हमें सम्मान करना चाहिए। वैसे भी यह समय जो होता है वह बरसात का मौसम होता है, तो इस समय भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि वर्जित माना गया है। आइए अब जान लेते हैं एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 जून 2020 को शाम 7:49 से प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 1 जुलाई 2020 को शाम 5:29 पर इसकी समाप्ति होगी। जो पारण मुहूर्त है वह पारण मुहूर्त 5:32 से सुबह में 8:27 तक रहेंगी। तो ये तो थी देवसैनी एकादशी से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।